वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे रिलायंस और ओपन एआई के पार्टनरशिप की, यानी कि चैट जीपीटी की। साथ ही साथ हम बात करेंगे जुबिलिएंट फूड वर्क की और जुबिलिएंट फैमिली की, आखिर वो अपने स्टेक्स क्यों बेच रहे हैं। फिर हम बात करेंगे रेलवे स्टॉक और डिफेंस सेक्टर में जो रैली चल रही है वो कितना डेंजरस हो सकता है। फिर हम बात करेंगे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सच में बहुत ही बड़ा करने वाला है कुछ। उसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक की जिसमें अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपके 1 लाख रुपए 52 लाख हो गए होते। फिर हम बात करेंगे भारत बायोटेक की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है ओपन एआई और रिलायंस इंडस्ट्री के पार्टनरशिप की। अभी बहुत ही जल्द ओपन एआई और रिलायंस इंडस्ट्री का पार्टनरशिप हो सकता है और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओपन एआई $40 बिलियन का फंड रेज करना चाहता है, जिसमें से $30 बिलियन दिसंबर तक रेज करने का प्लान है। और इस राउंड को जो लीड कर रहा है वो सॉफ्ट बैंक है। और मैं आपको ये भी बता दूं, सॉफ्ट बैंक के पास ऑलरेडी $240 मिलियन के वर्थ हैं। मतलब कि सॉफ्ट बैंक ने इतने शेयर्स खरीदे हैं $240 मिलियन के। और ये जो फंड रेज होगा इसमें ओपन एआई सऊदी अरेबिया के PIF, UAE के MGX और इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ फंड रेज करने की बात कर रहा है। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ फंड रेज होता है तो फिर ओपन एआई क्या करेगा, वो रिलायंस के साथ इंडिया में अपने एआई प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करेगा। और एक्चुअली बात ऑलरेडी चल रही है, बट अगर ये फंड रेज रिलायंस इंडस्ट्री के साथ सक्सेसफुल हो जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन पे आप मान लो एक ग्रीन टिक लग जाएगा कि ठीक है, अब ओपन एआई अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेगा ही करेगा रिलायंस के थ्रू। अगली बिजनेस न्यूज है जुबिलिएंट भाटिया ग्रुप की। जुबिलिएंट भाटिया ग्रुप अपने 3 लिस्टेड कंपनीज में से छोटे छोटे स्टेक्स बेचकर 2000 करोड़ से ज्यादा का फंड रेज करने वाला है। और ये जो पैसा है ये उनके हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस में 40% स्टेक खरीदने के लिए यूज होगा। और ग्रुप ने इस एक्विजिशन के लिए 12,500 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट किया है। भाटिया फैमिली की बात करें तो भाटिया फैमिली जुबिलिएंट इनग्रेवा का 6%, जुबिलिएंट फार्मोवा का 3% और जुबिलिएंट फूडवर्क का 2% स्टेक बेचने का सोच रहा है। ये वही है जो मैंने अभी बताया था ना कि 3 लिस्टेड कंपनीज में छोटी छोटी स्टेक बेचकर 2000 करोड़ रेज करेंगे। ये वही तीनों कंपनीज हैं। और आपको इस ग्रुप के बारे में पता ही होगा। और इसकी जो सबसे फेमस कंपनी है जुबिलिएंट फूडवर्क, जो कि डोमिनोज पिज्जा का मास्टर फ्रेंचाइजी है और HCCB यानी कि हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस इंडिया का सबसे बड़ा कोका कोला बॉटलर है। और हाँ, कोका कोला बॉटलर यानी कि वो कंपनी जो कोका कोला के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अगली बिजनेस न्यूज है एक ऐसे कंपनी की जिसने पिछले 5 साल में इन्वेस्टर्स को 800% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। मैं बात कर रहा हूं केल्टॉन टेक सॉल्यूशंस की। केल्टॉन टेक सॉल्यूशंस का स्टॉक 9% जंप कर गया कल, यानी कि 12 जून को, जब कंपनी ने ये अनाउंस किया कि उनका बोर्ड फंड रेज करने और स्टॉक स्प्लिट पर डिस्कशन करेगा। कंपनी अपने शेयर्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या फिर प्रेफर्ड शेयर्स के जरिए फंड रेज करने का प्लान बना रही है। अगर ये स्टॉक स्प्लिट अप्रूव होता है तो ये कंपनी का पहला स्टॉक स्प्लिट होगा। और इसी के साथ कंपनी ने Q4 के रिजल्ट्स भी अनाउंस किए, जिसमें उनका रेवेन्यू 287.3 करोड़ रुपीस था, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 15% ज्यादा है। अगली बिजनेस न्यूज है एक चेतावनी की, और ये चेतावनी दिया है मोतीलाल ओसवाल के अंकित मंदोलिया जी ने। उन्होंने बोला कि डिफेंस और रेलवे स्टॉक में जो रिसेंटली रैली देखी गई थी वो सस्टेनेबल नहीं हो सकती। उनका मानना है कि इन सेक्टर्स को लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, जैसे कि कैपेक्स विजिबिलिटी, पॉलिसी पुश और नेशनल सिक्योरिटी फोकस, लेकिन शार्प PE एक्सपेंशन की वार्निंग भी दी जा रही है। तो डिफेंस और रेलवे सेक्टर में ग्रोथ तो काफी अच्छी है, लेकिन ये रैली सेंटिमेंट ड्रिवन है जो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं हो सकती। इसलिए इन्वेस्टर्स को ये सलाह दी गई है कि सेलेक्टिव अप्रोच रखें जिसमें वेल बैलेंस्ड
रेवेन्यू मिक्स वाली कंपनीज को ही प्रेफर करें, स्पेशली उन कंपनीज को जो फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। साथ ही साथ हमने पहले ही ये वीडियो बनाई थी कि स्टॉक मार्केट पे एक बहुत बड़ा रिस्क होने वाला है या आने वाला है, और वो रिस्क है कोविड-19 से भी बड़ा। स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रही होगी और ऊपर आई कार्ड पे वो लिंक है वीडियो का, आप उस वीडियो को जरूर देखना। दूसरी जो न्यूज मैंने कवर की थी वो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है डार्क पैटर्न्स को। वो न्यूज भी काफी इंटरेस्टिंग है, तो ये दो बिजनेस न्यूज भी आप जरूर देखना अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो। अगली बिजनेस न्यूज है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की, और बहुत ध्यान से सुनना ये न्यूज क्योंकि आपको मजा आने वाला है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर को लेकर के इतना सीरियस है कि उसने इतनी तेजी से अपना एग्जीक्यूशन बढ़ा दिया है, और मैं ये एग्जीक्यूशन की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने सेमीकंडक्टर फैब और ओसेट फैसिलिटीज के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने के लिए ताइवान में अपने लोगों को भेजा है ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में वो है स्किल सेट की, और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टाटा लेकर के आ गया है। टाटा अपने कंपनी के हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज को भेज रहा है ताइवान कंपनीज में ट्रेनिंग लेने के लिए। और ताइवान की किस कंपनी में ये ट्रेनिंग हो रहा है? PSMC यानी कि पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, और हर बैच में 50 से 75 लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, यानी कि 50 से 75 ट्रेनीज को। और उनका प्लान सिर्फ यहाँ तक नहीं, आपको पता ही है ऑलरेडी धोलेरा में, यानी कि जो गुजरात का धोलेरा है, वहां पे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने 91,000 करोड़ रुपीस का चिप मेकिंग फैब और आसाम में 27,000 करोड़ रुपीस का ओसेट फैसिलिटी बनाने का प्लान किया है। तो आप समझ लो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कितना हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है सेमीकंडक्टर चिप के लिए। तो सीधी सी बात है, अगर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो ट्रेनीज को तो अच्छे से ट्रेन किया ही जाएगा। और सिर्फ इसमें वो लोग नहीं है जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक है वो फ्रेश ग्रेजुएट्स को भी ये मौका दे रही है, और इसके अलावा ग्लोबल सेमीकंडक्टर एक्सपर्ट्स को भी हायर किया जा रहा है। वैसे आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, यानी कि क्या ये सक्सेसफुली चिप बना पाएंगे, और उसके साथ ही साथ क्या फ्यूचर है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर आपको ये बिजनेस न्यूज पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, क्योंकि उसमें पैसे नहीं लगते बट हमारे वीडियोस को बूस्ट मिल जाता है। और अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल न भूलें। अगली न्यूज है एक मल्टी बैगर बिजनेस की, जिसका नाम है एलाइड कॉर्न इंटरनेशनल। ये पहले एक पेनी स्टॉक था, लेकिन अब ये एक मल्टी बैगर बन गया है। ये 11 रुपए से चला था और अब 550 रुपए तक पहुंच गया है। इस स्टॉक ने सिर्फ एक साल में अपने ही प्राइस में 5100% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई, जिसके वजह से अगर आपने इसमें 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपके 1 लाख रुपए 52.5 लाख रुपीस बन गए होते। साथ ही स्टॉक का जो प्राइस है वो सिर्फ 2025 में ही 441% बढ़ा है, और हर महीने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे रहा है। और जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके इस स्टॉक को परचेज कर लो डायरेक्ट। हालांकि ये जो न्यूज है उसमें जो उनके प्रमोटर हैं विपिन शर्मा, वो 50 करोड़ का डिवेस्टमेंट कर रहे हैं, और जो पूरा पैसा होगा उसको अपने ही कंपनी में री इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। एलाइड कॉर्न की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और शायद इसी के वजह से ही ये मल्टी बैगर रिटर्न बना है। बट उसके पीछे दूसरा रीजन ये भी था कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आसपास की कंपनी है, शायद सेमीकंडक्टर से भी इसका कुछ रिलेशन है, तो इसलिए ये मल्टी बैगर बना होगा मे बी। अभी मैंने इस पे पूरा रिसर्च नहीं किया है, इसलिए मैं आपको पूरी तरीके से नहीं बता सकता कि आखिर ये हुआ क्यों। लेकिन हाँ, इसमें जो रेवेन्यू है वो 170% बढ़ा और प्रॉफिट भी डबल हुआ। हालांकि ये जो स्टॉक है वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में आता है, तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अगली न्यूज है भारत बायोटेक और GSK के पार्टनरशिप की, और ये पार्टनरशिप ग्लोबल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। साथ ही साथ ये एक तरह का बहुत ही बड़ा कदम है, और ये बड़ा कदम इसलिए है क्योंकि ये दोनों कंपनीज मिलकर शिगेलोसिस यानी कि ये तरह का डायरिया का बैक्टीरिया है जो कि थोड़ा डेंजरस होता है, और इसके लिए ये लोग वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, और इस वैक्सीन का नाम एल्ट सनफ्लेक्स 123 है, और ये ऑलरेडी फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स तक पहुंचने वाला है। और इस वैक्सीन का ये टारगेट है
है कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज जहाँ पे शिगेला का एक बड़ा हेल्थ इशू है और वहाँ पर अभी कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है, वहाँ पे ये पहुंच सके और लोगों की मदद कर सके। अब इस पार्टनरशिप के बारे में हम बताएं कि आखिर दोनों कंपनीज क्या क्या करेंगी। तो भारत बायोटेक इस वैक्सीन के डेवलपमेंट को लीड करेगा, इंक्लूडिंग ट्रायल्स और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। वहीं पे जीएसके क्लिनिक की बात करें तो वो ट्रायल को डिजाइन, फंडिंग और वैक्सीन को कमर्शियलाइज करने में भी सपोर्ट करेगा। तो ये काम था जीएसके क्लिनिक का, यानी कि ट्रायल डिजाइन, फंडिंग में मदद करना और वैक्सीन को कमर्शियलाइज करना। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी सीरीज अच्छे से समझ में आ जाती होगी और लेते हैं हम आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और कल हम फिर से इसी टाइम पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।